नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको ब्लड प्रेशर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर क्या है और किस कारण से होता है। दरअसल जब आपका ब्लड प्रेशर अस्वस्थ स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। आपकी रक्त धमनियों से रक्त के गुजरने के प्रवाह और ब्लड को पंप करने के लिए दिल द्वारा लगाई जा रही ताकत के आधार पर ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप के स्तर का निर्धारण होता है। आपकी रक्त धमनियाँ जितनी पतली या सिकुड़ी होंगी उतना ही आपके दिल को ब्लड पंप करके आगे फेंकने में ताकत लगानी पड़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप उतना ही ज़्यादा होगा। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर रहने से हार्ट डिजीज के साथ साथ अन्य बीमारियां भी हो सकती है। उच्च रक्तचाप को जितनी जल्दी पहचान कर इसे नियंत्रित करने के कदम उठाए जाए उतना बेहतर है। हाई ब्लड प्रेशर का कारण उसके प्रकार पर भी निर्भर करता है। उच्च रक्तचाप मुख्यतः दो प्रकार के होता है। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नंबर 1, प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारण कुछ लोगों को अपने माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य से आनुवांशिक रूप से उच्च रक्तचाप की समस्या मिल सकती है। यह समस्या जीन के म्यूटेशन या जीन की असामान्यता के कारण होती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण शरीर में होने वाले बदलावों के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए उम्र बढ़ने के कारण किडनी की कार्यक्षमता कम होने से शरीर में नमक और तरल पदार्थ के असंतुलन के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त मोटापे, शुगर, अस्वस्थ जीवन शैली और शारीरिक असक्रियता के कारण भी उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। नंबर 2, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण जैसे किडनी की बीमारी, अल्कोहल का सेवन, नींद की समस्या, थायराइड की समस्या, एंड्रोनल ग्लैंड की समस्या आदि। सवाल नंबर 2, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने पर क्या करना चाहिए। दरअसल जैसे ही आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो अपने हाथ में जो भी काम है उसे छोड़ दें और तुरंत लेट जाएं। आराम से लेटकर पेट पर हाथ रखें और फिर लंबी गहरी सांस लेते रहें। ऐसा करने से आपको घबराहट नहीं होगी और ब्लड प्रेशर जितना चढ़ा है वो उतना ही रहेगा, वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ने पर आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने पर मरीज को ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर अच्छी हवा आ रही हो और धूप न हो। यदि मरीज धूप में बैठा है तो उसे वहां से उठाकर ले आए, नहीं तो आपके बात करते करते मरीज की स्थिति और बिगड़ सकती है। जिन लोगों की उम्र अधिक है और बेचैनी होने पर वह बाहर जाने की जिद करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि वह धूप में ना जाएं। इसके अतिरिक्त ब्लड प्रेशर बढ़ने पर कुछ भी खिलाने पिलाने का निर्णय खुद से न लें, क्योंकि संभव है कि जानकारी के अभाव में आप उन्हें ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ दे दें और वो उल्टा असर कर रहा हो। ऐसे में मरीज को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं। आधे एक गिलास पानी से काम नहीं चलेगा, आपको 2 से 3 गिलास पानी मरीज को एक बार में पिलाना होगा। सवाल नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना तुरंत छोड़ देना चाहिए। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचे रहने के लिए सभी लोगों को ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो। भोजन में नमक का इस्तेमाल कम करें। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, नमकीन, चिप्स, ब्रेड, पिज़्ज़ा आदि का सेवन कम करना चाहिए। इसके अलावा शराब का सेवन हाई ब्लड प्रेशर की समस्याओं को बढ़ा सकता है। दिन में 3 से अधिक ड्रिंक लेने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक शराब में कैलोरी अधिक होती हैं जो अप्रत्याशित रूप से वजन बढ़ा सकती है। वजन बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा और अधिक हो जाता है। इसके अलावा शराब में मौजूद कुछ रसायन और यौगिक हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी रिएक्शन कर सकते हैं जिससे गंभीर खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त रेड मीट वैसे तो कई प्रकार के विटामिन और खनिजों से युक्त होते हैं जिसका संतुलन ही आहार में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि इसका ज़्यादा सेवन रक्तचाप की समस्या को गंभीर बना सकता है। इसके साथ ऐसे रोगियों को वसायुक्त खाद्य पदार्थों का भी सेवन कम करना चाहिए। फुल क्रीम मिल्क, मक्खन आदि में फैट अधिक होता है, इनके ज़्यादा सेवन करने से परहेज करना चाहिए। सवाल नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से कैसे ख़त्म करें। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए लहसुन की 2 कलियों को सुबह खाली पेट पानी के साथ चबाकर खाना चाहिए। अगर चबाने में परेशानी हो तो लहसुन के रस की 5 से 6 बूंद को भी 20 मिलीग्राम पानी में मिलाकर पी सकते हैं।
मेथी और अजवाइन के पानी का इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी और अजवाइन पाउडर को पानी में भिगोकर रख दें और फिर सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी जीवन शैली में बदलाव करना भी ज़रूरी है। आपको सोने से लेकर योग करने तक का एक समय निश्चित करना चाहिए। हफ्ते में 3 से 4 बार पूरे शरीर पर तेल की मालिश कराएं। इससे रक्त संचार बेहतर होता है। तनाव को दूर करने के लिए प्राणायाम करें। हाई ब्लड प्रेशर वालों को भोजन में नमक की मात्रा कम ही रखनी चाहिए। दूध में हल्दी और दालचीनी का मिलाकर पीने से फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर में कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को खाने में खट्टे फल जरूर शामिल करने चाहिए। खट्टे फलों से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। खट्टे फलों में विटामिन, खनिज और कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है और हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। आप खाने में अंगूर, संतरा, नींबू के अलावा केला भी खा सकते हैं। इसके अलावा जामुन में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जामुन में मौजूद एंथोसाइनिस एंटीऑक्सीडेंट ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाते हैं। जामुन खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अतिरिक्त कद्दू के बीज में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इन्हें खाने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और अर्जिनिन पाया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। आप खाने में कद्दू के बीज या कद्दू का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे हमारा दिल स्वस्थ रहता है। मछली में पाया जाने वाला वसा रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने वाले यौगिकों और सूजन को कम करता है। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में फैटी फिश शामिल करनी चाहिए। इसके अलावा दाल फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम का भंडार है। कई शोध अध्ययनों ने रक्तचाप के स्तर को कम करने में बीन्स और दाल के सेवन के सकारात्मक प्रभाव को भी दिखाया है। इसलिए आप अपनी डाइट में दालों को भी शामिल जरूर करें।